हाय डेवलपर्स, वेलकम बैक टू लोबाइट्स कोडिंग। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नोड जेएस के टॉप 5 क्वेश्चंस, जो कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि मैं ये क्वेश्चन अपने दोस्तों से लिए हूँ। उन लोगों ने मुझको शेयर किए कि ये क्वेश्चन भाई आप बनाओ, ये क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं, तो आप भी बताओ लोगों को, जो आपके ऑडियंस है, जो भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी वीडियो पे आ रहा है, तो उनको ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि क्या इंडस्ट्री में चल रहा है। तो इसीलिए मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ, जो कि 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। गाइस, इनकी जो है डिफिनीशन मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि यार मैं जितने अच्छे से आप कॉन्सेप्ट समझोगे, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा वहीं आपके साथ में रहेगा और डिफिनीशन से कुछ नहीं होता है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। जो भी आपके साथ में नोड जेएस डेवलपर, एज अ नोड जेएस डेवलपर है और इंटरव्यू देने की सोच रहा है या दे रहा है, तो उसको जो है क्वेश्चन आप ज़रूर बता दीजिए। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखो, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ नोड जेएस। तो देखो, नोड जेएस बेसिकली होता क्या है। नोड जेएस हमारा ओपन सोर्स सर्वर साइड एनवायरनमेंट होता है, जो कि क्रोम के वेट इंजन पर बिल्ड किया गया है, ठीक है। और यह जो है डेवलपर्स को अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए ऑन सर्वर, ठीक है। तो सिंपल भाषा में आप बताइएगा कि नोड जेएस कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, या सर्वर साइड एनवायरनमेंट है जो जावास्क्रिप्ट को सर्वर पर रन करता है, ठीक है। और यह बाय नेचर असिंक्रोनस होता है, इसीलिए यह ज़्यादा, इससे जो एप्लीकेशन बनते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं और परफॉर्मेंस उनका अच्छा होता है। अब जब एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है यूज़र इंटरफेस भी अच्छा होगा। जब यूज़र इंटरफेस अच्छा होगा तो हमारा एप्लीकेशन बढ़िया चलेगा, उससे जो है प्रॉफिट ज़्यादा होगा यार, ठीक है। तो इसीलिए जो है नोड जेएस हमारा इंपॉर्टेंट है। नोड जेएस हाई पैकेज पे भी चल रहा है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है बैकएंड फॉर द बैकएंड, या मोंगो डेटाबेस के साथ में बहुत अच्छे से कनेक्टिविटी बनाता है। और इसके द्वारा बनाई गई एपीआई हम एंड्रॉयड में यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन में भी चलती हैं, ठीक है। बड़े बड़े एप्लीकेशन बनाए जाते हैं यार, मैंने खुद बनाए हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। और आइए देखते हैं, एक्सप्लेन द इवेंट ड्राइवन आर्किटेक्चर ऑफ नोड जेएस, ठीक है। इवेंट ड्राइवन होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। इवेंट नोड जेएस हमारा बेसिकली असिंक्रोनस एंड नॉन ब्लॉकिंग इवेंट ड्राइवन सर्वर साइड एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट बनाया गया तो ये जावास्क्रिप्ट को ही रन करता है। अब इवेंट ड्राइवन क्या होता है, देखो, जब भी हम अपने एप्लीकेशन में एक के साथ में मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो जब मल्टीपल टास्क को हम परफॉर्म करेंगे तो ये असिंक्रोनस इसलिए इसको बनाया गया। जब मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर लेंगे तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं होती कि हमारा कोई भी कॉल, जो हमारा कोई भी लॉजिक है वो ब्लॉक हो जाए, या मतलब बेकार हो जाए, ब्लॉक हो जाए, रन ना हो। तो उसमें क्या रहता है कि हमारे मल्टीपल टास्क हमने परफॉर्म करवा दिए, तो ये असिंक्रोनस होने के कारण नोड जेएस एक के बाद एक टास्क को नहीं करता है। जिस टास्क में कम टाइम लगने वाला होता है उस टास्क को जल्दी कर देता है, और जिसमें टाइम लगने वाला रहता है बैकग्राउंड में चलता रहता है, और जब वो कंप्लीट हो जाता है तो आउटपुट उसका आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नॉन ब्लॉक इवेंट ड्राइवन की बात कहाँ से हो गई। देखो, इवेंट ड्राइवन का मतलब होता है कि हमारा असिंक्रोनस, नोड जेएस हमारा असिंक्रोनसली वर्क करना, ठीक है। तो गाइस देखो, ये छोटा सा शब्द है, लेकिन ये जो है इंटरव्यू में ज़रूर ही पूछा जाता है आपसे कि नॉन ब्लॉकिंग इवेंट ड्राइवन का मतलब क्या है। नॉन ब्लॉकिंग का मतलब नोड जेएस हमारा सिंक्रोनस हो गया, और असिंक्रोनस का मतलब हमारा कोई भी लॉजिक ब्लॉक नहीं होगा, कोई चाहे मल्टीपल टास्क करवा दें ब्लॉक नहीं होगा, और बैकग्राउंड में चलता रहता है। जो टास्क हमारा टाइम लगने वाला रहता है वो बैकग्राउंड में चलता है, जिसमें टाइम नहीं लगता उसको परफॉर्म करके जो आउटपुट आ जाता है उसका। तो इसीलिए जो नॉन ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, तो यही आर्किटेक्चर है इसका। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज एनपीएम। एनपीएम क्या होता है। देखो, एनपीएम जो है नोड जेएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम डेवलपर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनपीएम स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर, ठीक है। अब नोड पैकेज मैनेजर से क्या क्या पता चल रहा है हमको कि नोड का पैकेज मैनेज करता है ये एनपीएम। जब ट्रीज लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना रहता है तब हमें एनपीएम का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। पैकेजेस का, थर्ड पार्टी पैकेजेस का जब इंस्टॉल करना रहता है तो एनपीएम का यूज़ करते हैं। एनपीएम भी देखो, एनपीएम क्या करता है, एनपीएम गिट रिपोजिटरी से उसको उठाता है जो जिस पैकेज की हमें ज़रूरत होती है, वो गिट रिपोजिटरी से लिंक्ड रहता है हमारा एनपीएम, ठीक है। किसी ना किसी गिट रिपोजिटरी में वो डेटा रहता है, जो पैकेज रहता है, तो वहाँ से वो हमको ला के रहता है। जब भी आप कमांड चलाओगे npm i express, तो आप देखिएगा उस कमांड में ध्यान से आपको दिखेगा
चीज़ें आपको दिखती हैं कि ये कहाँ से हमारी आ रही है, उसको गिट रिपोजिटरी दिखेगा, डेटा फेच होता रहता है और वो चलता रहता है ना, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए क्योंकि वहाँ से भी इंटरव्यू के क्वेश्चन उठ जाते हैं। तो बेसिकली एनपीएम जो थर्ड पार्टीज अपने नोड.जेएस एप्लीकेशन में थर्ड पार्टीज पैकेजेस को इंस्टॉल करता है, लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या है। व्हाट इज द रोल ऑफ द पैकेज.जेसन फाइल इन नोड.जेएस प्रोजेक्ट। पैकेज.जेसन फाइल बनती कैसे है पहले तो ये जान लेते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले हमको बेसिक जब नोड.जेएस एप्लीकेशन इंस्टॉल करना रहता है, मैंने इसका वीडियो बना रखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा जाके। ठीक है, लेकिन अभी के लिए क्वेश्चन आ गया तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। पहले हम npm init-y चलाएंगे जिससे हमारा पैकेज.जेसन एंड पैकेज-log.जेसन बन जाएगा। ठीक है, पैकेज.जेसन क्या होता है? पैकेज.जेसन में हमारे एप्लीकेशन की रूट डायरेक्टरी होती है। ठीक है, अब रूट डायरेक्टरी क्या होती है? उसका मतलब है पैकेज.जेसन में हमारे एप्लीकेशन का मेटा डेटा होता है कि हमारा एप्लीकेशन कौन से वर्जन पे है और कौन से उसमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या कौन सा उसमें फ्रेमवर्क यूज़ हो रहा है, एप्लीकेशन में कौन सा वर्जन है और क्या क्या पैकेजेस हैं और कौन सी कमांड सेट है कि हमारा नोड.जेएस कैसे रन होगा। अगर नोड में सेट है तो उसकी भी कमांड आपको पैकेज.जेसन में मिल जाएगी। तो बेसिकली वो हमारे एप्लीकेशन की रूट डायरेक्टरी होती है और वो डेवलपर के लिए भी होती है और उसके द्वारा ही हमारा एप्लीकेशन रन होता है। कोई भी जब हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करते हैं तो हमारा पैकेज.जेसन में जाके सेट होता है जेसन फॉर्मेट में। ठीक है, जेसन स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, तो पैकेज.जेसन में सेट हो जाएगा। वहीं से हमारा एप्लीकेशन फिर हम जहाँ पे हमको यूज़ करना रहता है वहाँ पे हम रिक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अब पैकेज-log.जेसन इसके बारे में पूछा जाता है कि पैकेज-log.जेसन क्या होता है। देखो पैकेज-log.जेसन क्या होता है, उसी के द्वारा जब हम npm चलाते हैं ना तो हमारे पैकेज-log.जेसन क्या होता है, उसमें हमारे एप्लीकेशन जब भी हम npm चलाते हैं ना तो वहीं से हमको एप्लीकेशन का वर्जन मिलता है, लेटेस्ट वर्जन पैकेज-log.जेसन में रहता है। जब भी हमको अपना एप्लीकेशन पूरा अपडेट करना रहता है, जब नए वर्जन पे नोड.जेएस का आ जाए, हमारा एप्लीकेशन कोई पुराना है, तो सबसे पहले हम पैकेज-log.जेसन को डिलीट करेंगे। उसके बाद हम एप्लीकेशन npm init-y चलाएंगे, उसके बाद npm इंस्टॉल चला देंगे तो हमारा एप्लीकेशन भी अपडेट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप नोड.जेएस एप्लीकेशन अगर पुराने वर्जन पे है, नोड.जेएस का नया वर्जन आ गया है तो उसमें नए वर्जन के पैकेज कैसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा अच्छे से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रिक्वायर एंड इम्पोर्ट इन नोड.जेएस। अब देखो नोड.जेएस रिएक्ट.जेएस में हमारे इम्पोर्ट ही चलता है, नोड.जेएस में रिक्वायर और इम्पोर्ट दोनों चलते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है ये बड़ा मुश्किल हो जाता है बताना, लेकिन बेसिकली नोड.जेएस में रिक्वायर का ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इम्पोर्ट वगैरह हमको पैकेज.जेसन में सेट करना पड़ता है, जाके उसके नोड मॉड्यूल्स में जाके हमको इम्पोर्ट सेट करना पड़ता है, फिर जाके हम इम्पोर्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो रिक्वायर का यूज़ क्या करते हैं, कॉमन जेएस फाइल को मॉड्यूल में इंपोर्ट करने के लिए हम रिक्वायर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब भी हमको किसी भी पैकेज को इंपोर्ट करना रहता है नोड.जेएस में किसी भी पेज में, ठीक है, पैकेज को लाना रहता है, जैसे एक्सप्रेस हमने इंस्टॉल कर लिया तो हमको एक्सप्रेस को लाना है उस पेज में ताकि हम एक्सप्रेस के फीचर को यूज़ कर सकें, तब हम रिक्वायर का यूज़ कर लेते हैं। अब इंपोर्ट क्या है, इंपोर्ट ECMAScript 6 का फीचर है जो कि जावास्क्रिप्ट में अपडेट हुआ, तो नोड.जेएस में भी ये लोग दे दिए क्योंकि नोड.जेएस जावास्क्रिप्ट यूज़ करता है ना, तो इंपोर्ट को दे दिया इन लोगों ने कि हाँ भाई जिसको इंपोर्ट यूज़ करना है इंपोर्ट कर ले। तो ये ECMAScript 6 का फीचर है इंपोर्ट, और रिक्वायर हमारा मॉड्यूल है कॉमन जेएस फाइल जिसमें इंपोर्ट करने के लिए फाइल्स को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, बेसिकली रिक्वायर का यूज़ किया जाता है नोड.जेएस में, इंपोर्ट का यूज़ किया जाता है रिएक्ट.जेएस में। तो आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार फिर से बता दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच। और एक बार ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप लोग।